मैंने व्हाट्सएप को कहा, मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप टिकटॉक पे बड़ा फेमस था। फेमस थे। मैंने कहा छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, जाओ यूट्यूब पे जाओ। अच्छा, रजब के साथ कितनी पुरानी दोस्ती आपकी? व्हाट्सएप का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, मेरे पास गया। मैंने कहा आपको एक्टिंग का शौक है? उसने कहा जी भाई है। मैंने कहा चलो कल आना। आपके बाबा ने इसको शूट पे जाना बुलाया भाई को, फिर बड़ा एक्शन सीक्वेंस जरा अच्छा, हमने करवाया। फिर पहले से जरासीम थे उनके अंदर? हाँ, पहले से वो बड़ा अच्छा, बहुत शक्तिशाली था। वो शक्तिशाली था। हाँ। रजब ने कहा था जो स्ट्रगल दौर में मेरे साथ थे और वो अच्छे टाइम में मेरे साथ हैं, वो स्ट्रगल जो थी वो क्या थी? तो कभी आपकी फैमिली ने इतने मसले मसाइल हैं, ठीक है सर, डेफिनेटली रजब के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मसले हैं, कभी घर वालों ने कहा, कभी वाइफ ने नहीं कहा कि छोड़ दो? क्योंकि जब पहला जो है मसला हुआ था व्हाट्सएप का, जब केसेस जब स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे मेरे वाले साहब ने मुझे ये कहा था, बेटा तुम, ये वो टाइम है जब तुम पांचों छह दोस्त यूं होके जा रहो। डोगर, वाई डोगर ने आज तक ना तो अपने घर में आपको कभी खाना खिलाया, ना आपको अपने घर लेके गया, वो वहां लेके जाए जहाँ से कबूतर है, क्या इसकी वजह क्या है? हमारी दोस्ती को डोगर के साथ 10 साल हो गए हैं। आज तक हम उसके घर के जो है ना अंदर नहीं गए। वजह शहजी पैसे दे दे, शहजी कम खाया कर, तो पैसे भी देने रजब की कि वैसे ही मजाक चल रहा होता है? नहीं, देखिए जब तक हम ये वाली बातें नहीं करेंगे तो आप लोग जो है ना फिर फंसे नहीं कर सकते। अच्छा, ये जस्ट कंटेंट की हद तक है, कंटेंट भी कुछ है, भी नहीं है। कुछ चीजें जो सही भी होती हैं भी है। तो कोई इनकम जब आती है यूट्यूब की, रजब फैमिली की या रजब भट्ट की, उसमें से शेयर भी होती है? सारे सवालों में से आपने अब आके सही वाला सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज मेरे साथ हैं, आप को जानते हैं, रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं और उनकी टीम का हिस्सा है। हमारे साथ हैं शहजी, इनसे कुछ मालूमात भी लेंगे कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, और एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रजब के अगेंस्ट जो होती है, ये सारे सवाल आज पूछेंगे उनके करीबी दोस्त शहजी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? भाई? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शहजी भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक नाम है, जी बेशक। आपने क्यों नहीं ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आपने क्यों व्लॉगिंग की तरफ आ गए? अच्छा, वो बचपन में बहुत शौक था कि बाबा जो आप हैं हमने भी वही करना है, बनना है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरी दादी भी सिंगर थी, जुबैदा खानम। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे दादा भी इसी फील्ड से, फिर फादर भी, फिर भाई भी। मेरा थोड़ा सा पिछले 4-5 साल से ना इससे थोड़ा सा आउट हो रहा था ज़रा ज़हन कि यार नहीं, मैं कुछ और करूँगा। तो हालांकि यूट्यूब मैंने पहले स्टार्ट की थी, मैं होता था वहाँ पे अज़रबैजान में था, 2022 की बात है। वहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ऐसे ही शुगल में, तो व्यूज़ नहीं आए कोई 20-30-40, क्योंकि मैं कुछ ख़ास नहीं मैं कर रहा था। महीने में एक आधा बस जो है ना वो कर दिया व्लॉग। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप को कहा, मैंने कहा आप ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप टिकटॉक पे बड़ा फेमस था। फेमस है। मैंने कहा छोड़ दो, यहाँ से कुछ नहीं मिलना, जाओ यूट्यूब पे जाओ। सही। फिर बस वहाँ से वो जो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मेरा भी वहीं पे इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। अपकमिंग जो ड्रामाज हैं वालिद साहब के जो लगे हुए हैं, उनमें से कौन कौन से इस टाइम जो चल रहे हैं? अभी मेरे भाई का चल रहा है पल दो पल के नाम से एयर वाई पे, वो चल रहा है। फिर वालिद साहब का एक दो अभी जो है चल रहे हैं, नाम मुझे भी जो है ज़हन में नहीं आ रहा कौन सा है। उनका एक वहाँ चल रहा है अपना ग्रीन टीवी पे चल रहा है, एक साथ उनका जो है ना वो अपना ये जियो के ऊपर जो है चल रहा है। तो कभी वालिद साहब ने नहीं कहा कि शहजी आप आ जाए मेरे साथ, चलो आप भी ड्रामा करें, या कभी शौक हुआ है कभी आप कोई भी ऐसा कोई सीन ड्रामा किए हैं आपने? हाँ, मैंने किया है। मेरे वाले साहब का जो ड्रामा था अपना एहसान फरामोश, ये भी कोई 3 साल पहले की बात है। मैंने उसके अंदर एक सिर्फ बस सीन किया था। सुपर ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो आपका बड़ा वायरल हुआ। हाँ, बस वो जिस टाइम मैं फेमस हुआ हूँ तब जाके वो वाला सीन जब फेमस हुआ था। अच्छा, वो वाला फेमस हुआ, ठीक है। वो पुराना है और आप उसमें काफी स्मार्ट भी हैं आप। मैं बहुत स्मार्ट था तब। अच्छा, तब बाल भी थे, सब कुछ था, लेकिन अब सब कुछ जो है ना उड़ गया बस। क्या टेंशन ज्यादा है या नहीं, वैसे नहीं, कहते हैं कि जो लोग गंजे होते हैं वो बड़े अपना पैसे आ रहा है? नहीं, पैसा तो खैर पहले भी था, ये नहीं कि अपना ये जो है अभी आ रहा है पैसा जो पहले था वही है अभी। तो ये है कि बस ये चीज़ मेरी वो आप कह लो कि वो होता है ना, एक जीन्स के अंदर भी होती है
तो ये चीज़ है, वो उसका इतना कभी शायद आपने सोचा था कि आप इतने फेमस होंगे, कभी सोचा था कि लाइफ में ये भी यू टर्न आएगा? एक फेमस होने का नहीं, खैर जो है सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि मेरी जो गैदरिंग थी और हमारा जो काम था वो काफ़ी अपना बड़े ये फेमस लोगों के साथ था और स्टिल है। तो मैंने ना, मुझे जब वो जो शौक था पहले कि यार मैं इतना, वो मेरा नाम हो ये वो, बस ठीक था, सही कैसा था। लगता है जब आप बाहर जाते हैं और आपको अब लोग बहुत देखते हैं, कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लोग जो है ना जानते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो प्यार करते हैं, और यही चीज़ है कि जो हमें मोटिवेट करती है कि हम और ज़्यादा इन लोगों के लिए काम करें, इनको हंसाएं, ताकि ये हमें लोग ऐसे ही प्यार जो है अपना वो करते रहें। अच्छा, एक तो आपकी एक गैदरिंग है ना, जो आप सब दोस्त होते हैं, इसके अलावा भी कोई दोस्ती है, करीबी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, ये सब यही बेस्ट फ्रेंड है आपके? मेन जो है ना यही है, बाकी दोस्त तो फिर होते हैं कुछ स्कूल लाइफ के, 2-4 दोस्त हैं, ज़्यादा कोई दोस्त नहीं। मेन यही है, 2-3 दोस्त और हैं जो मेरे इनके टाइम के साथ साथ ही वो जो चल रहे हैं, मतलब अभी भी उनके साथ वो जो है ना फैमिली टर्म्स है हमारे। मेन दोस्त मेरे के यही हैं। अच्छा, रजब के साथ कितनी पुरानी दोस्ती है आपकी? भट्ट साहब का सबसे पुराना दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे बाद फिर सेम टाइम पे डोगर आया, हैदर आया, जंगीर थोड़ा सा लेट आया, और मूसा भी वो तो आपके फ्रेंड थे ना? हाँ, देर से ही आया था। भट्ट साहब के साथ दोस्ती मेरी तकरीबन 2014 में हुई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, हाँ, 2014 में। कैसी हुई दोस्ती? जिम में। अच्छा, जब वो ट्रेनर थे? हाँ, तब वो उस जिम में एज अ कोच, नहीं तब नहीं था, तब वो जिम में एज अ गेम बस करने आता था। ठीक है। और मैं भी वहाँ पे जो गेम करने जाता था कि बाहर की जो है जिम ठोकर पे, वहाँ पे उसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उसके इतने इतने बाल थे लंबे, और बड़ी उसने बॉडी उसकी अच्छी थी। मैंने कहा यार इस बंदे को काम जो करना चाहिए। मैं फिर उसके लिए पास किया, मैंने कहा आपको एक्टिंग का शौक है? उसने कहा जी भाई है। मैंने कहा चलो कल आना आप जो है वो ऑफिस आना आप। उसको फिर मैंने सारा कुछ जब बताया, कल वो फिर ऑफिस नहीं, वो फिर घर आया, यही वाले घर आया। उसको मैंने बाबा से फर्स्ट टाइम मिलवाया। उस टाइम हमारी फिल्म की एक शूट चल रही थी, फिल्म थी हमारी ब्लाइंड लव, बैक इन 2014 और 15 तब की बात है। तब ये फिल्म की ये शूट चल रही थी। मैंने कहा बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा ये इसकी जो है ना थोड़ी छोड़ी अच्छी है, आप ना कोई ये रोल। फिर बाबा ने इसको शूट पे जो है ना बुलाया भाई को, फिर बड़ा एक्शन सीक्वेंस जरा हमने करवाया। पहले से जरासीम थे उनके अंदर? हाँ, पहले से वो बड़ा बहुत शक्तिशाली था वो, शक्तिशाली था। अच्छा, एनर्जेटिक था वो सही। तो तब से फिर हमारा लिंक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ना होता गया। क्या आपने सोचा था कि 2014 और 2025 और एक वो टाइम था और एक ये टाइम था, कभी सोचा था आपने या रजब ने? नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था कि इतना लोग प्यार करेंगे, पूरी दुनिया हमें जो है वो देखेगी, पहचानेगी, ऐसा हमें जो है कभी भी नहीं सोचा। हाँ, ये सोचा था कि यार एक दिन चलो नाम होगा इसका भी, ये एक्टिंग में आ गया है। फिर उसके बाद उसको हमने वो ड्रामे में रोल करवाया भट्ट साहब को, रानी ड्रामे में विद इंजा हाशमी। तब भी फिर उनको जो है काम दिया भाई को। फिर बस ऐसे ही ये चलता रहा। उसके बाद फिर हम भी शिफ्ट हो गए थे कराची, क्योंकि सारी फील्ड ही उधर है, इंडस्ट्री सारी उधर है। सारी उधर है, इसलिए फिर भट्ट साहब जो है यहाँ पे था, मैं समथिंग वहाँ भी, यहाँ भी। तो वो, लेकिन हम लोग साथ थे। अच्छा, रजब ने कहा था जो स्ट्रगल दौर में मेरे साथ थे और वो अच्छे टाइम में मेरे साथ हैं, वो स्ट्रगल जो थी वो क्या थी? जब आप लोग एक ही मोटरसाइकिल पे जाते थे और पैसे डालकर, क्या वो सीन था? वो स्ट्रगल ये थी, भट्ट साहब उस टाइम जॉब कर रहा था जिम में। जिस जिम में हम लोग सारे मिले थे, वहीं पे वो जिम में जो ना वो जॉब कर रहा था एज अ कोच। अब दोस्ती हमारी हो गई, मैं, भट्ट साहब, डोगर, हैदर। अब हम चारों का रोज का ये सीन होना। उस टाइम पे मेरी सारी फैमिली होती थी कराची, और मेरा घर जो खाली होता था, सिर्फ मैं होता था यहाँ पे। वो भी अपने दोस्तों की वजह से मैं यहाँ रह रहा था, अपनी फैमिली को छोड़ के। एक तो मैं वो मेरे वो भी थे, पेपर्स भी थे मेरे इंटर के, या पता नहीं किसके थे पेपर, तो तब की बात है। मीनवाइल फिर हमने क्या करना, अब तब तो ना मेरे पास यहाँ पे गाड़ी थी, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ तब थी वहाँ फैमिली के पास। हैदर के पास भी अपनी नहीं थी, एक ही थी उसकी, जब अपना अब्बा जी की। भट्ट साहब के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ बाइक होती थी उस टाइम। और डोगर के पास वैसे नहीं किए हैं, क्योंकि उसको जो है ना शौक नहीं, ये बात नहीं कि वो ले नहीं सकता, शौक ही नहीं है उसको। लेने को वो जो पूरा शोरूम ले सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, तो उसको जो शौक नहीं। अब उसको शौक ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा, तो खैर रोज रात को जी जिम से ये लोग अपना वेले होके आए, घर पे मेरे बैठे,
चलो आओ यार जो है ना बाहर चलते हैं खाना खाने। एक बाइक पे, भट्ट साहब की बाइक पे हम 4 दोस्त बैठे और जा रहे हैं बाहर टोकर पे, कभी मॉडल टाउन, कभी कहीं खाना खाने। और देखिए पैसा था हमारे बाप के पास, हमारे पास उस टाइम हमें भी हुई, अब्बा जी हमारे घर देते थे कि जेब खर्च देते थे, जेब खर्च देते थे। हमने उसी में से 200-300 निकालना है और सब दोस्तों ने जो बाहर जाना है और खाना खाना। अमेरिकन सिस्टम कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम होना चाहिए। तो ये वो सब। टाइम और ये टाइम जब आप सोचते हैं सब दोस्त बैठे होते हैं तो क्या फील करते हैं? सम टाइम हम वो वाला टाइम याद करते हैं। वो टाइम मिस बेहतर करते था हैं। कि आज का टाइम बेहतर है? बेहतर अगर आप देखें ना, अगर आप फाइनेंशियली जो है देखें तो ये वाला टाइम बेहतर है, लेकिन अगर आप दूसरे वे से जो है देखें कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल, कोई मसले नहीं, फैमिली भी खुश, सब कुछ, तो वो वाला टाइम बेहतर है। तो कभी आपकी फैमिली ने इतने मसले मसाइल हैं, ठीक है सर, डेफिनेटली रजब के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मसले हैं, कभी घर वालों ने कहा, कभी वाइफ ने नहीं कहा कि छोड़ दो, किस मसले मसाइल में आप भी आ रहे हैं? मेरे खानदान वालों ने कहा, मेरी फैमिली ने मुझे जो कभी नहीं कहा, क्योंकि हम लोग उस जो है ना खून से नहीं है कि जो अपना बेवफाई करे। कि जो मुश्किल टाइम में अगर आपका भाई दोस्त है, तो अगर आप कल को खुद जो है ना उस टाइम में हो और अगर आपसे कोई ऐसा करे तो आपको वो पे फील कैसा होगा? हमने कहा नहीं यार क्यों छोड़ेंगे। ना फैमिली ने कहा, बल्कि इवन कि जब पहला जो है मसला हुआ था भट्ट साहब का, जब केसेस जब स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे मेरे वाले साहब ने मुझे ये कहा था, बेटा तुम, ये वो टाइम है जब तुम 5-6 दोस्त यूं होके जा रहे हो, यूं जो है ना तुम होगे तो सारे तो फारिग हो जाओगे। घर की सपोर्ट पूरी थी? मेरे वाले साहब ने शुरू से हमें एज अ दोस्त ही वो देखा। और वालदा? वालदा भी जो है ना वो तो नहीं डरी कि नहीं? अच्छा, वो बीवियां अक्सर कह देती हैं यार थोड़ा सा पीछे हो, साइड पे हो, थोड़ा सा, क्योंकि उसको जो है ना पता है कि हम जो भी कर लें ये लोग दोस्त ऐसे ही हैं, दोस्त ऐसे ही हैं। ये लोग ऐसे ही, इनको जब बोलने का फायदा। वाइफ ने नहीं कहा कि आप सारा टाइम तो अपने दोस्तों में गुजारते, हमें भी टाइम नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लड़ाई होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती बिल्कुल, स्टिल क्योंकि वाइफ दोस्तों के बड़ी अगेंस्ट होती हैं। नहीं, वो ये नहीं अगेंस्ट, वो कहती है कि आप टाइम दो मुझे भी, आप टाइम दो उनको भी। लेकिन मैंने उसको जो कहा है कि देखो तुम्हारे से पहले जो है ना वो है, मतलब कि तुम्हारे अपना आने से पहले के वो है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनको जो है तुम्हारे लिए जो है छोड़ूं या तुम्हें मैं उन सब के लिए जो है वो छोड़ूं। तुम्हें भी मैं प्रॉपर लेके जो है चल रहा हूँ और उन सबको भी। लेकिन ये है कि कुछ जो है ना चीज़ों में मैं दोस्तों को ज़्यादा, बल्कि हम सारे एक दूसरे को ज़्यादा वो ज़रा करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा, कभी चांस बने कोई ड्रामा लिखने का या ड्रामा डायरेक्ट करने का, तो हीरो किसको लेंगे? हीरो अगर तो स्टोरी होगी बड़ी मज़ेदार सी, कोई हीरोइक टाइप सी, ऑब्वियसली सबसे पहला नाम हमारा रजब भाई का है। रजब भाई का। और हीरोइन? हीरोइन जो उसको अच्छी लगेगी वो। उनकी कौन सी फेवरेट है ड्रामा इंडस्ट्री में? मुझे कोई खास पता नहीं। हाँ, जो मुझे जो है ना अपना फील होता है जो उसका सूट करेगी, क्योंकि उसने पहले भी काम किया है अपना इंजा हाशमी के साथ, वो उसका जो सूट करेगी। हानिया आमिर भी उसका जो सूट करेगी, क्योंकि उसकी जो फिजिक है और सारी जो है सब कुछ बढ़ की वो। आप कह रहे हैं कि बट पहले है फिर कोई और है, अगर आपने चांस बनाया ड्रामे का या फिल्म का तो बट आपका नंबर 1 हीरो है वही है? कभी सोचा था कि एक बंदे को मैंने यूट्यूब चैनल पे लेके आया, एक मैंने फिल्म में लेके आया, आज वो मेरे बॉस ही हैं, समझ सबके बॉस ही है ना? वो बॉस नहीं, एक रुतबे के लिहाज से देखा जाए, फेम के लिहाज से, हाँ, उस्ताद हैं आपके, लेकिन भाई हैं। हाँ, लाने वाले तो आप है ना, हमें जो है ना यूट्यूब को सिखाने वाले वो। अच्छा, हालांकि लेके जो है ना उसको मैं आप ले आए हैं, लेकिन व्लॉग्स में मैं जो है इतना वो कंसिस्टेंट नहीं रहा जितना वो रहा था। तो भट्ट साहब ने मुझे सिखाया कि तू थोड़ा सा चेंज कर, तू ऐसे कर, वैसे कर, ये कर। डोगर एक करैक्टर है? नहीं, कैरेक्टर नहीं है, जान है। नहीं, जान तो है, एक आप 200 में कैरेक्टर भी थे ना, कि आपका कोई और रोल है, उसका कोई और है। मेन तो वही है ना जो 4 चांद लगा देता है आपकी दोस्ती का। डोगर सबने अपने घर में, आपके दोस्तों में घर दिखाए, आप उनके घर गए। डोगर वाई डोगर ने आज तक ना तो अपने घर में आपको कभी खाना खिलाया, ना आपको अपने घर लेके गया, वो वहां लेके जाए जहाँ से कबूतर है। क्या इसकी वजह क्या है? हमारी दोस्ती को डोगर के साथ 10 साल हो गए हैं, आज तक हम उसके घर के जो है ना अंदर नहीं गए। वजह एक तो वो खुद नहीं घर जाता, वो रहता ही इधर है टोकर में। ठीक है, जब वो खुद नहीं जाएगा तो फिर हम कैसे वहां जाएंगे? एक व्लॉग में रजब ने कहा था कि आज तेरे घर दावत खानी है, हाँ, वो घर खानी है,
वो कहता बाइस जितने मर्जी खा लें, गर्मी में ये क्या वजह है, ये क्या वो लॉजिक है? इसलिए कोई क्योंकि पूछा होगा आपने? नहीं, क्योंकि उसके घर पे जो है ना वालदा हैं हमारी, जो कि मतलब काम जो है ना उस तरह से वो नहीं कर सकती। हालांकि नौकर शौकर हैं, ये है वो है, लेकिन वो खाना अपनी माँ के हाथ से ही खाता है। वो कहते हैं कि मैं फैमिली ब्लॉगिंग के खिलाफ हूँ, मेरी फैमिली कैमरे में नहीं आती, हाँ नहीं आता, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ऐसे इस वजह से वो घर पे नहीं लेके जाते। नहीं। हम लोग जो है उसकी वालदा से जो मिले हैं, ये चीज़ नहीं कि हमने नहीं मिले, हम लोग गए हैं एक दो बारी घर उसके, शूट नहीं हुआ कभी? हाँ शूट नहीं किया। वो डोगर ने खुद चाहा कि शूट नहीं करना? नहीं, वो तो हमें इस चीज़ का जो था इनके भी यहाँ नहीं हमने किया था। अच्छा, आपका बेस्ट फ्रेंड में से कौन है? हम लोग सारे ही एक दूसरे रजब किससे ज्यादा करीब है दोस्तों में? सबके सब इक्वल हैं, कोई ये नहीं कि जी ये वो इस तरह वो ज़्यादा वो ज़्यादा। अच्छा रजब आपको व्लॉगिंग में बड़ा करता है कि शहजी पैसे दे दे, शहजी कम खाया कर, तो पैसे भी देने रजब के कि वैसे ही मजाक चल रहा होता है? नहीं, देखिए जब तक हम ये वाली बातें नहीं करेंगे तो आप लोग देना पैसे नहीं कर सकते। अच्छा ये जस्ट कंटेंट की हद तक है, कंटेंट भी है, नहीं कुछ चीजें जो सही भी होती हैं भी सम टाइम है कि नहीं भी ये इतना वैसे सम टाइम वो नहीं है ना इतना पैसे। अच्छा ये तो चलता है, ये तो भाई दोस्ती है, हुस्न है, हुस्न है, ये तो चीजें होती है, क्योंकि हम लोग आज भी वही हैं कि भाई कल तूने जयरंग खिलाया था आज ये खिलाएगा। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट्सएप के ऊपर है। हाँ, क्योंकि जब भी हमने कहीं जाना है लेके तो हमें ये वही चल रहा है ना सब, काम भी उसका ही है, हमें तो मेन प्रायोरिटी हमारा वही चैनल है, इसलिए हम मुझे सारे सवाल। तो कोई इनकम जब आती है यूट्यूब की रजब फैमिली की या रजब भट्ट की, उसमें से शेयर भी होती सारे सवालों में से आपने अब आके सही वाला सवाल पूछा है। बहुत से लोगों को मुझे लगता है कि रजब भट्ट हमें जो है ना खर्चा जो है देता है, हमें जो है ना हिस्सा। हाँ, लोग कहते हैं, सवाल भी करते हैं। मेरे सामने यार कुरान ले मैं हाथ पर जना रख लूँगा, जो आता है वो उसका होता है, हम लोग 1 रुपया नहीं उससे ना हमें कोई नोट है, वो उसका जो नसीब है, हम लोग उसका जो सहारा बनेंगे और वो हमारा बना हुआ है। ये चीज़ नहीं कि हम भैया उसको अगर आ रहे तो हम उससे लें पैसे, हम क्यों लें, वो उसका जब हमें आते हैं पैसे तो वो क्या हमसे जो लेता है? कोई भी डोगर, हैदर, जहांगीर कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं। अच्छा, एक बंदा नहीं भाई, भाई क्यों लें, जब हमें आते हैं पैसे तो वो क्या हमसे क्या लेता है? नहीं लेता तो फिर हम क्यों? सपोर्ट पूरी करता है वो। भाई इस चैनल से हम लोग जो है फेमस हुए हैं, लोगों ने हमें पहचाना है, हमने उसका जो है साथ दिया, उसने हमारा साथ दिया, तो फिर कितनी देर तक रजब भट्ट को पाकिस्तान में देखेंगे, रजब फैमिली के अंदर देखेंगे? दुआ है जल्द इंशाल्लाह, जल्द इंशाल्लाह। और जो रजब भट्ट ने माजी में गलतियां की हैं वो क्या मुस्तकबिल में करेंगे? गलती सिर्फ उसने यही की है कि उसने अपनी हर चीज़ दिखाई है, आगे दिखाएगा, लोगों का प्यार है उसको दिखाना पड़ेगा। क्या दिखानी चाहिए? अपनी चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं, आजकल के हिसाब से तो नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि नजरें बहुत होती हैं। अच्छा, हमने उनकी वालदा से एक सवाल पूछा था कि रजब भट्ट को पाकिस्तान आना चाहिए, उनके जैसे हालात है ना, मैं नहीं चाहूँगी कि वो पाकिस्तान आए, क्या आप भी चाहेंगे कि अभी ना? फिलहाल कितनी देर? जब तक यहाँ के हालात नहीं कुछ ठीक होते तब तक नहीं। अच्छा, तब तक चाहे उसमें 6 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। रजब भट्ट के व्यूज गिरने की वजह भी ये है कि सब अलग अलग हैं, इस वजह से रजब पाकिस्तान हो। आप ये देखें कि अभी वो सेपरेट है, मतलब साइड पे है, हम लोग साइड पे हैं, सारे साइड पे बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी उसको रोज का 25-30 लाख बंदा देख रहा है, चलो नहीं देख रहा, चलो 20 लाख तो जो है देख रहे हैं ना, किसी और की मुझे इतनी जो है दिखा दें व्यूज, जो बाहर अपना वो उधर जो रह के सोलो रह के अकेला जो रह के इतना जो व्यूज ला रहा हो। अच्छा शाजी भाई, मुझे बताएं आप यूट्यूब से कितनी इनकम कर लेते हैं? मैं जनरेट, मैं तो अभी पिछले 2-3 महीने से अपने यूट्यूब पे तो जो काम ही नहीं कर रहा। उससे पहले जब चैनल बंद कर रहा थे आप, यार मैं इतने पैसे जो कमा लेता था कि जिसमें महीने में मेरा घर चल सकता है हंस के इजीली, अच्छा घर 5-10 लाख 15 लाख लाखों में बंदा आपको मुझे क्या बताया था? अच्छा भाई मैं कमाता ही नहीं पैसे मैं कमाता ही नहीं। अच्छा, रजब फैमिली को क्या मैसेज देंगे और रजब भट्ट को क्या मैसेज देंगे? भट्ट साहब, हम लोग हमेशा साथ हैं आपके, आपने किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी, विल सी यू सून बैक इन
पाकिस्तान और खैर से रहें जहाँ भी हैं, स्टे सेफ और हम आपके जो साथ हैं। और मेन जो चीज़ है रजा फैमिली, लव यू। अगर आज आप लोग हैं तो हम लोग जो चल रहे हैं, अगर आज आप लोग ना हो तो हम लोग भी ना हो। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।